अनकत और अनंत दो भाई थे और दोनों अलग अलग रहते थे। दोनों का घर सामने ही था पर दोनों का घर मुख्तलिफ था। बड़े भाई अंकत के पास बहुत सारा पैसा था, वहीं छोटा भाई बहुत गरीब था। और अंकत के पास इतना पैसा था, इसी कारण उसकी बीवी शकुंतला में बहुत घमंड था। बहन, ओ बहन, क्या कर रही हो बहन? झाड़ू लगा रही हो? सारा दिन काम करती रहती हो। देवर से कहकर एक काम वाली क्यों नहीं रख देती? मेरे ईश्वर ने तो दो दो काम वाले रखी और तीसरी का कह रहा था कि रात को आके मेरे पैर दबाए। बेचारी, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है, क्यों बोल रही हो दीदी? गरीब हूँ पर मेरी ज़िंदगी में शांति है। तेरे पास शांति है और मेरे पास शांति नहीं है? हाँ, कितनी शांति में रहती हो? रात को जो पहिया पर चिल्लाती हो तो सब पता चल जाता है। तूने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे कह ली? ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगी। कल मैं तुम्हारे भाई की बीवी से मिलने गई थी। तूने इतना जलील किया, मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। क्या उसकी इतनी हिम्मत? मैं कल उसको बताऊंगा। अनंत, ओ अनंत, बाहर निकल। अनंत, अनंत। उधार लिए थे ना पैसे, वो आज मुझे चाहिए। किसी भी हालत में आज मुझे वो पैसे चाहिए। बड़े भैया, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। वो मेरा मसला नहीं है, मुझे बस चाहिए। आज बस मुझे चाहिए। बड़े भैया, आपको तो पता है ना मेरे घर की हालत। वो आप कैसे मांग रहे हैं मुझसे पैसे? आधे घंटे के अंदर अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो ये घर मेरा होगा। क्या हो गया? इतने परेशान क्यों हो? भैया आए थे आज पैसे मांगने के लिए। मेरे पास तो पैसे ही नहीं। उसने कहा आधे घंटे में पैसे दे दो या घर खाली कर दो। घर छोड़ के वो वहाँ से चले गए। उसका ना कोई घर था, ना कोई आसरा था। वो बहुत रो रही थी और अचानक कुएं से आवाज़ आई। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? और उसने सारा अपना किस्सा बताया। और कुएं से एक परी निकली जिसने जादू का एक सितारा दिया और कहा कि अपनी किस्मत चमकाओ। शकुंतला, हम बर्बाद हो गए। फैक्ट्री में आग लग गई और हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। हमें यह जल्दी घर छोड़ना पड़ेगा। और रोते रोते वो घर छोड़कर चले गए। चलते चलते एक लड़का आया और उससे मुलाकात हुई। क्या हो गया सेठ? ऐसे क्यों उदास उदास चल रहे? पूरा किस्सा इस लड़के को उसने बता दिया। कहा कि अब मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। परेशान क्यों हो रहे सेठ? जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो सेठ बहुत दयालु है, आपका भी काम वहाँ लगवा देता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। और वो सारे लोग वहाँ से चले गए। वाह वाह वाह, क्या घर है, इतना खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मुझे कुछ काम आ गया है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। आप लोग यहीं रुको, मेरा सेठ आने वाला है। अस्मा, अनंत, तुम लोग यहाँ कैसे? ये हमारा घर है। अरे भैया, आप लोग यहाँ कैसे? हम लुट गए, बर्बाद हो गए।
जो मैंने फैक्ट्री खोली थी उस पर आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा और रहने के लिए मेरे पास घर भी नहीं है। परेशान क्यों हो रहे हो बड़े भाई, ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। हमने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया और तुम लोग हमें अपने घर रहने के लिए कह रहे हो। क्या हो गया है दीदी, पिछली बातों को याद नहीं किया करते। छोड़ो, आओ बैठो। और सारी बातें भूल के एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। कहते हैं ना, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे तो बुरा ही होगा।